छोटा सा घर खरीदने में एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई लगा देता है, लेकिन बिल्डर्स, डेवलपर, बैंक और कानूनी चक्कर में फंसकर लाखों होम बायर्स के हाथ में नहीं आ पाती है, तो वो है अपने घर की चाबी। तो होम बायर्स को उनके घर पर पूरा अधिकार दिलाने के लिए, उनके घर के सपनों को पूरा कराने में मदद करने के लिए एनडीटीवी इंडिया आज दिन भर एक खास मुहिम चला रहा है। तो आप भी जुड़िए और दिन भर देखते रहिए एनडीटीवी की मुहिम घर खरीदारों को इंसाफ कब, दिन भर एनडीटीवी इंडिया पर। और अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी आपको ऐसी ही बायर्स की परेशानी बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने तमाम परेशानियों को फेस किया और अब वो क्या चाह रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर के राजनगर एक्सटेंशन में बिल्डर्स और बैंकर्स की साठगांठ से होम बायर्स के 200 करोड़ रुपए डूब गए। अब होम बायर्स लाखों रुपए गंवाकर दर दर भटक रहे हैं। रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। बिल्डर से अधिक इसके लिए बैंक ने फ्रॉड किया है। सिर्फ आश्वासन मिला कि हम बिल्डर को बुलाएंगे, बात करेंगे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं मिला है। मेरा से आप जीत भी चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नोटिस लगी हुई है। राजनगर एक्सटेंशन की रेड एप्पल रीजेंसी सोसाइटी अब घोस्ट टाउनशिप बन चुकी है। 450 फ्लैट्स का ये ढांचा खड़े खड़े जर्जर होता जा रहा है। खंडहर बनती जा रही इस सोसाइटी की चार दीवारी पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखी है अदालती चेतावनी। टूटी चार दीवारी के अंदर दाखिल होते ही बिल्डर और बैंकर्स के गठजोड़ की पहली निशानदेही करती वीरान पड़ी सोसाइटी में लगी बैंकों की नोटिस है। ये जो रेड एप्पल रेजेंसी है, ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अब यहाँ पर सुनसान है। कई फ्लोर बनकर खड़े हुए हैं, लेकिन इनकी फिनिशिंग नहीं की जा सकी है। वो इसलिए नहीं की जा सकी है कि आप देखिए कि शुरू होने से पहले ही ये पूरी तरीके से खंडहर बन रहे हैं और इसके जो बिल्डर हैं उन सारे लोगों के ऊपर केस दर्ज हो चुका है। वो जो फ्लैट बायर का पैसा है उनको लेकर वो विदेश जा रहे थे, लेकिन उनको जो है वो पकड़ लिया गया। अब आप देखिए इस बिल्डिंग के हर एक जगह पर बाहर भी एक नोटिस लगी हुई है। यहाँ पर आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नोटिस लगी हुई है। डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल की यहाँ पर दिल्ली की नोटिस लगी हुई है। तमाम तरीके की नोटिस लगी हुई है। बैंक और बिल्डर के इस गठजोड़ के शिकार हुए एयरफोर्स से रिटायर्ड विंग कमांडर एसपी देसवाल। 2013 में एसपी देसवाल ने इसी रेड एप्पल रीजेंसी में फ्लैट बुक कराया था। बिल्डर ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक ने सोसाइटी को अप्रूव कर रखा है। फिर इसी बैंक ने 33 लाख का लोन भी दिया, लेकिन कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान की अनदेखी करके 2013 में ही महज 2 घंटे के भीतर ही बैंक ने 100% पैसा बिल्डर को ट्रांसफर कर दिए। ये बात 2017 में इनको बिल्डर के भाग जाने पर पता चली। सर बैंक की इसमें सबसे बड़ी बिल्डर से अधिक इसके लिए बैंक ने फ्रॉड किया है। मेरा लोन 23,50,000 रुपए के लिए मेरी लोन एप्लीकेशन थी, उसको अमेंड करके 27.5 लाख रुपए बिल्डर को जब मैंने लोन के लिए अप्लाई किया उसके 2 घंटे के अंदर ही डायरेक्ट डिसबर्समेंट बैंक के अकाउंट में, बिल्डर के अकाउंट में बैंक ने कर दिया। आज डीएस देसवाल रिटायर हो चुके हैं, लेकिन न घर मिला न डूबे पैसे। हाथों में मोटी फाइलें लेकर बस सालों से बैंकों से लेकर अदालतों तक के चक्कर लगा रहे हैं। डीएस देसवाल जैसे करीब 450 लोगों का 200 करोड़ रुपए की चपत लगाकर बिल्डर दुबई भाग गया था। बिल्डर को फायदा देने वाले बैंक कर्मचारी कुछ दिन जेल में रहे, अब वो बेल पर हैं।
लेकिन जिन सैकड़ों लोगों के इस सोसाइटी में लाखों रुपए फंसे हैं वो अदालतों की तारीख भुगत रहे हैं। करीब 2 साल से हम फॉलोअप कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से सिर्फ आश्वासन मिला कि हम बिल्डर को बुलाएंगे, बात करेंगे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं मिला है हमें। रेरा से आप जीत भी चुके हैं। हाँ, केस हमारा फाइनल हो चुका है, उन्होंने रिकवरी के लिए ऑर्डर निकाला है अभी, लेकिन उसके बावजूद ना तो रिकवरी हो पा रही है, लेकिन आगे की राह का पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली होना क्या है। होम बायर्स अब हर शनिवार और रविवार को सड़कों पर प्रदर्शन करके अपनी परेशानी बयां कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के मामले सीबीआई से लेकर रेरा और सुप्रीम कोर्ट तक में ऐसे उलझे हैं कि दिन ब दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते होम बायर्स की उम्मीद टूटती जा रही है। राजनगर एक्सटेंशन से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, तमाम बायर्स की परेशानी आपने सुनी और ऐसे कुछ खरीदार आज हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं। पल्लवी कुमारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो खुद खरीदार रही है, जिन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ स्टूडियो में वो मौजूद हैं और दीपिका मोहिल भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ शुभांग ठाकुर हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं और उनके साथ कई ऐसे बायर्स हैं जिनकी परेशानी हम आपको बताएंगे। उससे पहले हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने कुछ होम बायर्स के साथ बातचीत की है जो किस कदर परेशान है वो आपको सुनवाते हैं। मैं इस वक्त गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार पर हूं और यहां पर फ्रेग्रेंस ड्रीम होम नाम का एक प्रोजेक्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये प्रोजेक्ट आपको जरूर टावर खड़ी दिख रही है, लेकिन तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें अधूरी हैं। लोग यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन अवैध तरीके से रह रहे हैं। कैसे अवैध तरीके से रह रहे हैं ये बात करेंगे विनय तिवारी से। सर, आप लोग रह तो रहे हैं, क्या इसमें दिक्कत है? देखिए, यहाँ सारी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ये प्रोजेक्ट 2015 का लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट है। 21-22 में बिल्डर ने सबको पजेशन देना शुरू किया। पजेशन में ये लिखा जाता है कि अगर 45 दिन के अंदर आप सारे पैसे नहीं देते हैं तो आपका फ्लैट कैंसिल किया जाएगा। अब आप बायर की सोचिए, जो बायर एक रेंट दे रहा है, हाई रेट पे ईएमआई दे रहा है, उसके साथ तो ये डबल वैमी है। उसकी मजबूरी है कि वो फ्लैट में आए। और रजिस्ट्री भी नहीं हुई होगी। रजिस्ट्री कहाँ से होगी? OCCC नहीं है। और जो यहाँ पे रह रहे हैं, मान लीजिए हम रह रहे हैं और भी लोग रहे हैं जो 2-3 साल से रह रहे हैं, अगर इन बातों को लेके जाते हैं इनके पास, तो इनके पास टैक्टिक्स है जी। अभी ये भाई साहब आए, इनके 78 साल के पिता की पूरी जमा पूंजी पेंशन की डूब चुकी है। इन्होंने फ्लैट के लिए कितना आपने यहाँ दे चुके हैं? हमने टोटल 60 लाख रुपया 2015 में दे चुके हैं और आज तक इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। ऊपर से हमारा फ्लैट कैंसिल करके और किसी और को बेच रहे हैं। ये पूरे कानूनी मकड़जाल में होम बायर्स फंसे हुए हैं, लाखों की तादाद में होम बायर्स फंसे हुए हैं। कुछ महिलाओं से हम बात करते हैं। मैडम, क्या दिक्कत आ रही है? 2 साल हो गए हमें यहाँ पर रहते हुए। जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से परेशानी है। कोई सुनवाई नहीं होती, मेंटेनेंस टीम कुछ नहीं करती है। घर की सारी दीवारें खराब हैं। हवा से हमारे घर के सारे दरवाजे टूट के बाहर आ गए थे, बस हमारी जान बच गई थी। सोचिए, ये हालत उस वक्त है जब म्यांमार, थाईलैंड जैसे देशों में भूकंप आया है और उनका कहना है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो खराब है। यानी होम बायर्स के तरफ से हर तरीके की जो लूट है वो होम बायर्स के साथ में हो रही है। उनके गाढ़े खून पसीने की कमाई ली जा रही है। उस हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है वो फ्लैट नहीं बनाया जा रहा है। अगर फ्लैट बनता भी है तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती है। कई सारी जगहों पर तो होम बायर्स ने पूरा पैसा दे दिया बिल्डर्स को और उसके बाद में बिल्डर ने अपने को दिवालिया घोषित कर दिया। होम बायर्स के पैसे का आता पता नहीं है। तो इस तरीके की बहुत सारी जो दिक्कत है वो गाजियाबाद के लाखों होम बायर्स को झेलनी पड़ रही हैं। गाजियाबाद से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, करोड़ों लाखों रुपए लगाने के बावजूद भी कुछ लोगों की मनमानी के चलते लोगों को उनका आशियाना नहीं मिल पा रहा है और पल्लवी जी भी हमारे साथ बनी हुई है। स्वागत है पल्लवी जी एनडीटीवी इंडिया पर सबसे पहले तो आपका, और शायद ऐसे बायर्स में आप भी हैं। मैं चाहूंगी कि आप भी अपनी कहानी बताइए, क्या क्या परेशानी है, क्या क्या डिफिकल्टीज थी जो आपको फेस करनी पड़ी है? देखिए, हम लोगों ने 2010 में ड्रीम वैली प्रोजेक्ट में कई हज़ार लोगों ने अपने फ़्लैट बुक कराए, आज से 15 साल पहले।
और जिसमें उन्होंने अपनी जो एक मेहनत की कमाई होती है वो सारी इन्वेस्ट की। उसके बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर प्रोजेक्ट में CRG को, देश के जो AG साहब है उनको रिक्रूट किया गया कि अंडर दैट सुपरविज़न ये वाला जो ड्रीम वैली प्रोजेक्ट्स और आम्रपाली के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे पूरे किए जाएंगे। बट अब क्या हो रहा है कि जो बायर्स हैं, रियल बायर्स हैं, जिन्होंने 2010 में अपने फ्लैट्स को बुक कराया था, उनका CR द्वारा जो है कैंसिलेशन किया जा रहा है। वेरियस फैक्टर्स हैं कि कैश भी ले लिया जा रहा है, उनकी 80% 100% पेमेंट के बावजूद उनका जो फ्लैट है वो कैंसिल कर दिया जा रहा है। और बहुत सारे होम बायर्स हैं जिन्होंने लोन लिए हैं, बैंक से लोन लिए हैं, बैंक की EMI भी चुका रहे हैं, उसके साथ साथ अपना रेंट भी दे रहे हैं, और आज 2025 में 15 साल के बाद उनको उनके फ्लैट भी नहीं मिल रहे और CRG द्वारा उनके फ्लैट भी कैंसिल कर दिए गए हैं। हम लोगों का, सब बायर्स का यही सबसे बड़ा है कि एक शीर्ष न्यायालय के सुपरविज़न में, मॉनिटरिंग में एक प्रोजेक्ट को गवर्न किया गया जिसमें NBCC कंस्ट्रक्शन कर रहा है। उसके बावजूद CRG जो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसमें रियल बायर्स को सफ़र्स कर रहे हैं, उनके जो फ्लैट्स हैं उनको कैंसिल किया जा रहा है, जिसके लिए हम सारे बायर्स एक बहुत एग्रीव सिचुएशन में हैं। जबकि अभी केस भी सुप्रीम कोर्ट का चल रहा है जिसमें NBCC, ग्रेटर नोएडा, सब लोग आए हैं। बीइंग ए लॉयर आल्सो, मैं एक लॉयर भी हूँ, वकील भी हूँ, कि एक होम बायर मल्टीपल परेशानियों को देखते हुए अलग अलग फॉरम्स में, कोई कंज्यूमर फोरम में, रेरा में, NCLT में वेरियस फॉरम्स में भाग रहे हैं। और लाखों केस हैं जिसमें बायर्स जो हैं इतने ज़्यादा सफरर हैं कि उनकी पैसे जो 15-15 साल के बाद उसके कैंसिलेशन में आ जाते हैं। CRG द्वारा कई बायर्स लगातार, मतलब आप समझ लीजिए कई सालों में कई हज़ार चक्कर लगा चुके हैं, उसके बावजूद उनके फ्लैट कैंसिल कर दिए गए हैं और उनको कोई नोटिस नहीं दिया जाता। उन्हीं पे एलिज कर दिया जाता है कि आप जो हैं फ्लैट में इस दिन नहीं आए, इस नोटिस को नहीं पढ़ा, अब आपको फ्लैट। एक बायर जो 15 साल पहले अपनी सारी कमाई रख के बैठा था, उसके लिए आज घर भी नहीं है उसके पास। NDTV की ये मुहिम है कि जो घर खरीदार जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगाकर अपने आशियाने को खरीदा, वो आशियाना उन्हें नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण रहे हैं और क्या परेशानी है, उसी पर मदद करने के लिए NDTV की एक खास मुहिम और तमाम जो बायर्स हैं हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अपनी कहानी बता रहे हैं। इससे पहले एक बायर को आपने सुना और एक और फ्लैट खरीदार दीपिका मोहिल जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रही है गुरुग्राम से। दीपिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NDTV इंडिया पर। दीपिका जी, तमाम बायर्स की परेशानियां हमने सुनी, कहानी हमने सुनी, आपकी भी कहानी हम सुनना चाहेंगे कि क्या वो परेशानी रही है, क्या वो दिक्कतें रही हैं जिन्हें फेस आपको करना पड़ा है और अब उस पर आप क्या चाहती हैं? मैम, शायद आपका ऑडियो म्यूट है, आप प्लीज उसे अनम्यूट कर दीजिए। सॉरी, मैंने ये फ्लैट खरीदा था 2012 में। मैंने फ्लैट खरीदा था और 2012 में 2 फ्लैट खरीदे थे और ये खरीदने के बाद जब 2015 तक मैंने 90 लाख और 90 लाख दोनों फ्लैट के दे दिए थे ना। एक फ्लैट के लिए मुझे लोन लेना पड़ा था और लोन मुझे इसलिए लेना पड़ा क्योंकि 2016 में पोजेशन था और वो पोजेशन डिलेड हो गया क्योंकि हमने रियलाइज किया कि 2015 में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई थी। जब हमने वहाँ बिल्डर के पास गए तो वहाँ देखा हमारे सामने कोई नहीं आता था, वहाँ पे उनके एम्प्लॉइज आगे आ जाते थे और वो कहते थे कि जी हम बन जाएगा, अभी थोड़ा डिले है एंड ऑल दैट। इन बिटवीन मैं डिफॉल्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने लोन लिया। ना लोन मैंने इस तरह से लोन लिया था कि जब तक मेरा पोजेशन ना मिले तब तक मैं उसमें सिर्फ इंटरेस्ट पे करती रहूंगी। सो 2024 तक मैंने जो मेरा लोन डिस्पर्स हुआ था तब तक 2017-18 तक जो डिस्पर्स हुआ था तब तक मैंने 54 लाख उन्होंने डिस्बर्स किया था और 54 लाख पे मैंने अराउंड 47 लाख का मैंने इंटरेस्ट कंपोनेंट ही दे दिया था। तब तक आई रियलाइज कि घर का तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आई स्टॉप पेइंग द लोन बिकॉज 2019 में मेरी जॉब चली गई थी और 2019 में जॉब के उसके बाद कोविड आ गया था। एक नई जॉब मुझे मिली थी पर कोविड आने पे बिकॉज फरवरी 2020 में मुझे जॉब मिली और मार्च 2020 में कोविड आ गया। तो जब कोविड आ गया तो मतलब इट वाज अ स्मॉल कंपनी आई वाज वर्किंग इन, तो उसमें हम लोगों को पैसे नहीं मिलते थे, बस 20-22 हज़ार मिलते थे, उससे बस घर का ही खर्चा चलता था। रेंट हम पे कर रहे थे, EMI हम पे कर रहे थे, मेडिकल के खर्चे अलग थे, मेरा PF सारा सेविंग्स 2 साल जो कोविड के निकले मेरा सारा PF उसमें खत्म हुआ। तो ये है कि मतलब हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन जब आ गई फाइनली, क्योंकि हमेशा एक मिडिल क्लास बायर डरता है डिफॉल्ट करने से लोन को, तो मैंने फाइनली डिसाइड किया क्योंकि अब तो मतलब देयर वाज नथिंग एल्स लेफ्ट, मैं क्या करूं, थोड़ी बहुत ज्वेलरी वो भी बेच के अगर EMI निकाल देती तो निकाल देती, पर मैं पूरा लोन तो कभी भी नहीं कर पाती। घर मिलने का कोई चांस अभी हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि हमारे जो केसेस शुरू हुए थे 2017 से हमने केस शुरू कर दिए थे
पहले NCDRC, फिर EOW के बाद NCLT के बाद NCLAT, NCLAT के एक ऑर्डर को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने वापस हमें NCLT भेज दिया। जो बिल्डर के साथ हमारी लड़ाई चल रही है, बिल्डर ने एक हमारी एसोसिएशन है जो बहुत पुरानी एसोसिएशन 850 बायर्स को रिप्रेजेंट करती है। बिल्डर ने अपनी एक नॉन फ्लैट बायर ग्रीनोपोलिस के लेके होम बायर एसोसिएशन एक फेक बना ली। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम, यही परेशानी जो है वो बाकी बाइट्स की भी है और एनडीटीवी की यही मुहिम है कि ऐसे बाइट से बातचीत करें और उनकी मदद की जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभांग भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शुभांग, आपके पास भी कई सारे बाइट्स की कहानी होगी, कई सारे बाइट्स आपके साथ में होंगे, उनसे भी बातचीत जरा कीजिए और जानिए कि क्या कहानी उनकी रही है और किस तरीके से दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा है इस पूरे जर्नी में। जी, अभी दीपिका जी ने जिस प्रोजेक्ट के बारे में बताया उससे वही होम बायर्स मेरे साथ में है। विजय जी मेरे साथ हैं। विजय जी, 10 साल से ज़्यादा समय बीत गया है, क्या कुछ बीता इन 10 सालों में? मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन के 15 साल खो दिए हैं। मैंने जब ये 2013 के अंदर फ्लैट बुक किया था ग्रीनोपोलिस प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैंने ये सोचकर किया था कि मेरे जो पेरेंट्स गांव में रहते हैं मैं उनको अपने पास यहाँ पर लेके आ जाऊँगा, क्योंकि मेरा जॉब गुड़गांव में था और मैं उनकी सेवा कर सकूँ, क्योंकि मेरे फादर ही लॉस्ट हिज आईसाइट बिकॉज ऑफ ग्लूकोमा। तो इसलिए मेरे को ये लगा कि मैं अगर उनकी कुछ सेवा कर पाऊँ इस ज़िंदगी में तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक अच्छा रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर की डेथ अभी 3 साल पहले हो गई है और मदर भी अभी काफ़ी एज 80+ हो गई है। अब मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी कुछ जो मेरे टाइम चले गया मैं उसको वापस लेके आ सकता हूँ। अब तो बस मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा पैसे फंसे हुए, मैंने करीब 92 लाख इनको दिए थे और इसके ऊपर मैंने करीब 70-80 लाख बैंक को इंटरेस्ट दे रखा है। करीब मेरे जो नेट सेविंग के पैसे हैं 1.6-1.7 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट में लगा चुका हूँ। किसी तरीके से अगर मेरे को ये पैसे मेरे वापस मिल जाएं, चाहे मेरे को फ्लैट मिले, मैं वही चाहता हूँ कि ये वापस आ जाए। आज हम पिछले 8-9 सालों से रेरा के चक्कर काट रहे हैं, NCLT के चक्कर काट रहे हैं और कंज्यूमर फोरम के चक्कर काट रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक अच्छी इंटेंशन से ये रेगुलेशन लेके आए, लॉज लेके आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिल्डर जो इसको मिसयूज़ कर रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता अगले 10 साल में भी हमें कुछ मिल पाएगा। आज हमें इतना बोला जा रहा है कि जो 3C के इसमें 2 बायर्स बिल्डर्स थे, ओरिस और 3C। जो 3C के जो बिल्डर हैं, बायर हैं, उनको तो आज ये बोला जा रहा है कि जो 1200 फ्लैट है उनमें आपका कोई राइट नहीं है, आप प्रोजेक्ट में आप पार्टी नहीं हो। जबकि ओरिस ने, 3C ने, विजय गुप्ता जो ओरिस के प्रमोटर हैं, अमित गुप्ता जो प्रमोटर हैं, 3C के जो प्रमोटर्स थे, उन्होंने सब ने हमें कमिटमेंट दिया कि आपको सबको मकान मिलेगा। और आज हमें कुछ भी नहीं मिल पा रहा। आज हमें अपने मकान जो हमारे बुक किए हैं जिसमें हमने 1.5 करोड़ रुपए दे रखा है, वहाँ से भी हमें बाहर किया जा रहा है कि आपका राइट नहीं है। देखिए, यहाँ पर ये तमाम जो हमारे साथ में होम बायर्स हैं, चित्ररंजन जी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन समय थोड़ा हमारे पास कम है, लेकिन इनकी भी यही कहानी है। 1 करोड़ रुपए दे चुके हैं और अब इंतजार इस बात का कर रहे हैं, कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक समाधान कुछ नहीं हुआ है। कई ऐसे लोग हैं जो उम्मीद हार चुके हैं कि अब उन्हें उनके फ्लैट मिलेंगे। बिल्कुल शुभांग, आप रहिएगा हमारे साथ और पूरे दिन भर ऐसी ही बायर्स की कहानी सुनाना हमारे मुहिम का मकसद है और उस पर मदद की जाए, उस पर काम की जाए, यही हम उम्मीद जताते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े। पल्लवी जी बहुत धन्यवाद आपका भी अपनी कहानी बताने के लिए, और दीपिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी मुहिम पर। शुभांग, मैं चाहूंगी कि जो एक और आपके पास एक और गेस्ट है, एक और जो उन्होंने घर खरीदा था, जिनका घर का सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, अगर वो भी अपनी कहानी बताना चाहे, आप जरा उनसे बातचीत कीजिए, क्या क्या परेशानियों का सामना उन्हें अब तक करना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर चित्ररंजन जी हमारे साथ हैं। ये पूरा पैसा जो था 1 करोड़ रुपए वो दे चुके हैं। और सर, इतने सालों में आपने पैसा पूरा दे दिया, लेकिन वो तकलीफ क्या है, क्या कहानी रही? तकलीफ यही है कि ऑगस्ट के मन में लालच है आज की डेट में, और वो पूरे प्रोजेक्ट को खा जाना चाहता है। जबकि प्रोजेक्ट जो है अब तक जितना भी बना है वो 3C के बायर्स के पैसे से बना है, और इसने अपना एक भी पैसा उसमें नहीं लगाया है। डिस्पाइट दैट वो चाहता है कि सारा का सारा जो प्रोजेक्ट है उसके हाथ में आ जाए, वो उसको खा जाए। सारा खेल लालच का है और इसमें सबकी मिली भगत है। बिल्डर के पास में पैसा है, वो अपने पैसे से किसी को भी खरीद सकता है, जुडिशरी को खरीद सकता है, अथॉरिटीज़ को खरीद सकता है, सबको खरीद सकता है। जबकि उसका इतना बड़ा डिफ़ॉल्ट है, 1100 मिडिल क्लास के लोगों को का भविष्य जो है उसने अंधकार में कर दिया है। उसके बाद भी उसको नए प्रोजेक्ट्स के लिए परमिशन मिलती चली आ गई है, उसके ऊपर में कोई रोक नहीं है। जबकि 1100 लोग जो हैं वो दर भटक रहे हैं अपने घर को पाने के लिए। इससे बड़ा इंसाफ कोई दुनिया में हो नहीं सकता किसी भी तरह से।
आप हर कोर्ट में जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, हर जगह आपका केस चल रहा है, कहीं भी कुछ हो पा रहा है? आपको लगता है, कोई उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो ऐसा है कि हम लोग ये जानते हैं कि भगवान हमारे साथ है। अल्टीमेटली विक्ट्री तो हम ही लोगों की होगी, कहीं ये टिक नहीं सकता है। तो लेकिन यही है कि जो लोग परेशान हो गए हैं, हमारे लोगों में से कम 50 लोगों की मृत्यु हो चुकी है ऑलरेडी। 50 लोग अपने घर का वेट करते करते ऊपर चले गए हैं, लेकिन अगस्त को उनके ऊपर में भी कोई दया नहीं आती है कि भी किसी तरह से उनको घर मिल जाए, वो अपने आराम से उसमें रह सकें। सबने अपनी मेहनत का, पेंशन का, अपनी पीएफ का पैसा दिया हुआ है, उसके बावजूद लोगों को घर नहीं मिल रहे, तो इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है? देखिए, सारा पैसा जब लगा देते हैं और उसके बाद भी इस तरीके से आपको इंतज़ार करना पड़ता है। जैसे उन्होंने बताया, कई ऐसे लोग थे जो अब चले गए हैं, चल बसे हैं और अपनी कहानी बताने के लिए आज यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन क्योंकि उनका जो परिवार है वो इससे पीड़ित है, वो अब कोर्ट में केस लड़ रहा है। तो आखिरकार सवाल यही है कि कब तक कोर्ट में केस लड़ते रहने पड़ेंगे? यही आपका सवाल है सर? हाँ, बिल्कुल यही सवाल है हमारा, और हम ये जानते हैं कि हमारे पास विश्वास है, हमारे पास सच्चाई है, और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। जब तक हम लड़ते रहेंगे, हम पूरे जान लगा के लड़ते रहेंगे। तो देखिए, यही कहानी है यहाँ पर होम बायर्स की, और ये कहानी है ग्रीनोपोलिस प्रोजेक्ट की, जहाँ पर इन तमाम जो बायर्स थे, इन्होंने पैसा लगा दिया। अब सीधा जो ओनर है, यानी कि ओरेस इंफ्रास्ट्रक्चर का विजय गुप्ता, वो मना कर रहा है कि मैं आप लोगों को मकान दूंगा ही नहीं, जबकि कुछ ऐसे मकान है जो तैयार भी है। जी बिल्कुल शुभांग, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आपके साथ जो लोग थे उनकी बात हमने सुनी। करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद भी अभी तक अपना घर नहीं मिल पा रहा है। दीपिका जी भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि ज्वेलरी उन्होंने लगा दी, प्रॉपर्टी उन्होंने लगा दी, नौकरी उनकी चली गई थी, लेकिन जो घर है वो अभी तक नहीं मिल पाया। एक आस जो बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं टूट गई है अपना घर मिलने की। पल्लवी जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पल्लवी जी, इतनी सारी दिक्कतें इतने सालों से आप लोग फेस करते आ रहे हैं, क्या कभी आपने इसके बारे में शिकायत की, बिल्डर से पूछा भाई क्यों ऐसी परेशानी है और क्या इस पर काम होना चाहिए? क्या उम्मीद है अब आपको? देखिए, बिल्डर्स से तो हम लोग काफ़ी परेशान रहे और बिल्डर के खिलाफ काफ़ी सारी कंप्लेंट्स की गई, काफ़ी सारे डिफरेंट फॉरम्स में, NCLT वगैरह में, मगर ये जो मैटर था शीर्ष न्यायालय तक पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे पहुंच गया, जिन्होंने देखा कि 42,000 बायर्स जो हैं अपनी मेहनत की कमाई लगा चुके हैं, उसके बावजूद उनके पास अपना घर नहीं है। और वो जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने 2010 में की थी, आज की मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ, 2025 में भी उनके पास घर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ों को देखते हुए कि इतने हज़ारों लोग जिनकी मेहनत की कमाई जो है, बिल्डर ने क्या किया, वो पैसा सारे बायर से लेके उसने डिफरेंट अपनी इन्वेस्ट कर दिया, अपने डिफरेंट बिजनेसेस में कर दिया, और हमारे जो बायर्स थे उनको कुछ नहीं मिला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को अपनी मॉनिटरिंग में किया। मॉनिटरिंग में करने के बाद उन्होंने देश के सर्वोच्च जो हैं AG ऑफ इंडिया, जिन्हें CR बनाया गया, कोर्ट रिसीवर बनाया गया, बट कोर्ट रिसीवर बनने के बाद भी बायर्स की समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। आज भी बायर्स को फ्लैट्स नहीं मिल रहे हैं, उनके फ्लैट्स को कैंसिलेशन में डाला जा रहा है। उसके बावजूद बायर्स की फॉल्ट दिखाकर उनके मकान उनसे लेकर आज के प्राइस में, जिस बायर ने 2010 में लिया था उस समय का प्राइस, आज 15 साल में मल्टीपल टाइम्स महंगे रेटों पे उनको बेचा जा रहा है। डिफरेंट है, कईयों ने लोन लिया, वो बेचारे लोन की किश्तें दे रहे थे, इधर से रेंट के अपना किराया दे रहे थे, और आज उनको पता चलता है 2024-25 में आके कि CRG ने उनका जो है मकान भी कैंसिलेशन में डाल दिया। यानी इतने सालों के बाद उनके हाथ में कुछ नहीं है, ना घर है, लोन की किश्त भी चुका रहे हैं। इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे बायर्स थे जिन्होंने 2010 में इन्वेस्टमेंट की, आज 25 तक उनके साथ कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ गए। कई ऐसे भी थे, 2020 में कोविड पीरियड आया, कोविड पीरियड के बाद किसी की जॉब चली गई, किसी के रिलेटिव्स की डेथ हो गई, इस तरह से उनके ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे जो CRG ने देखा नहीं गया। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि कोर्ट रिसीवर जो है सारे बायर्स की समस्या को समाधान करेगा और हर बायर को उसका मकान मिलेगा, जबकि ग्राउंड रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है। लोग अपने घरों के लिए, अपने फ्लैट के लिए CR के ऑफिस में जाने कितने सालों से, 5-6 सालों से चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें सिर्फ ये कहा जाता है ठीक है आप 15 दिन बाद आएँ, आप महीने के बाद आएँ, बट उनके फ्लैट उन्हें नहीं दिए जा रहे। ये लोग CR ऑफिस से पब्लिकेशन कर देते, डिफ़ॉल्टर्स बना देते, कई हज़ार फ्लैट्स एक ही उसमें कैंसिलेशन में डाल दिए जाते हैं। उन बायर्स का क्या दोष है जिन्होंने 2010 में, 11 में, 12 में अपने लिए एक फ़्लैट खरीदा? आज उनके पास, अगर वो, जो आप ये सोचिए कि शीर्ष न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
different forums, रेरा फोरम, NCLT, NCDRC, all forums are under सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक जाता है, आप समझ सकते हैं वो कितने लेवल्स तक आगे जाने के बाद वहाँ पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया कि यस, हम इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेंगे, 42,000 जो फ्लैट बायर्स हैं उनके साथ इंसाफ होगा, जबकि इंसाफ नहीं हो रहा। कोर्ट रिसीवर जी द्वारा उनके फ्लैट्स कैंसिलेशन किए जा रहे हैं, उन पे ही डाला जा रहा है। जबकि आप मुझे ये बताएं, एक बायर अगर कोई फ्लैट खरीदता है तो उसके न जाने कितनी सारी डिफिकल्टीज होती हैं जिसको देखा नहीं जा रहा, उनकी रिवाइवल एप्लीकेशंस नहीं ली जा रही। अगर वो एप्लीकेशन देते हैं वो कोई रिसीविंग नहीं देते ताकि उनको किसी बात की कोई जवाबदेही ना हो। बिल्कुल, ये तो ऐसे मामले हैं पल्लवी जी, और ऐसे लोग हैं जिनको बात रखने का मौका यहाँ पर मिल रहा है, जो अपनी परेशानियां बता पा रहे। कई लोग ऐसे होंगे जो इन सब चीज़ों का समाधान भी नहीं निकाल पा रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए, दिल्ली NCR के अन्य इलाकों में, गुरुग्राम में भी घर खरीदारों को बैंक और बिल्डर्स के बीच पिसना पड़ रहा है। गुरुग्राम के सेक्टर 89 में ग्रीनोपोलिस में 1500 घर खरीदार अपने सपनों का आशियाना खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, अपने आशियाने का वो इंतजार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता शुभांग सिंह ठाकुर की रिपोर्ट आप देखिए। 23 वर्ष के विजय चौधरी का पेंट का कारोबार है। इनके दिवंगत पिता मोहन चौधरी ने साल 2011 में बैंक से लोन लेकर ग्रीनोपोलिस प्रोजेक्ट में घर के लिए पैसे लगाए थे। 4 महीने पहले पिता चले गए, लेकिन घर नहीं मिल पाया। विजय का आरोप है कि ग्रीनोपोलिस फेज 1 में उनका घर तैयार है, लेकिन उन्हें नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि ये फ्लैट सारे सेल हुए थे 2011 में 4,000-5,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट के रेट से, और आज इनका रेट है 20,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट। मतलब एक फ्लैट जो 1 करोड़ के थे वो 4-4 करोड़ के फ्लैट है। तो अब ओरिस ये चाहते हैं पूरा प्रोजेक्ट को दोबारा से रीसेल करूँ, और जो हम जैसे आम आदमी हैं हम ऐसे अपना माथा मारते रहे, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी रेरा, कभी कहीं हम लोगों की सुनवाई नहीं है। और यहाँ पे 500 फ्लैट अभी रेडी है, 100 फ्लैट ओरिस ने हैंड ओवर किए हैं, क्योंकि इनका डायरेक्ट ओरिस से था। अब हम लोग कहाँ जाए। 49 साल की हाउसवाइफ सुषमा यादव साल 2015 से अपने सपनों के आशियाने का इंतजार कर रही हैं। बैंक से लोन लेकर ग्रीनोपोलिस में घर के लिए पैसे दिए, लेकिन 10 साल से सिर्फ अपने घर के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। बैंक की EMI, बेटी की पढ़ाई और पिता के डिमेंशिया के इलाज की जिम्मेदारी घर के एक ही आदमी पर आ गई है। सब जगह चक्कर लगे। हमने विजय गुप्ता जी से भी बात की है। हमने कहा अगर आपको कुछ भी तरीका आता है तो आप प्लीज़ ये हैंड ओवर कर दीजिए। आपको बायर से क्या हेल्प चाहिए बताइए, हम लोग हैं, बट प्लीज़ घर दे दीजिए। जो लोग 60 के थे 70 के हो गए, जो 40 के थे 50 के हो गए, लोग रिटायर हो गए यहाँ पे, बट कोई सुनना ही नहीं है। विजय गुप्ता ने तो सीधा मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। अरे सर, आपने एफिडेविट दिया है कोर्ट्स में, आप कैसे मना कर सकते? बोलते जो करना है कर लो। घर खरीदारों के मुताबिक 2011 में ओरिस को टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से 37 एकड़ में एक ग्रुप हाउसिंग टाउनशिप का लाइसेंस मिला था। ओरिस की जमीन पर निर्माण कार्य की जिम्मेदारी 3C शेल्टर्स कंपनी को दी गई, जिन्हें 2015 तक मकान तैयार करने थे। 35% फ्लोर ओरिस को देने थे और 65% 3C के पास थे। 3C शेल्टर्स ने खरीदारों से करीब 612 करोड़ रुपए लिए, लेकिन फ्लैटों का निर्माण पूरा नहीं किया। आरोप है कि पैसों की हेराफेरी कर दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर किया गया और 3C को दिवालिया घोषित कर दिया गया। ओरिस ने खुद को 3C से अलग कर दिया, लेकिन इस प्रोजेक्ट में निवेशकों का पैसा लग चुका है और पेपर भी मौजूद है। अब तक 1800 में से केवल 500 ही फ्लैट तैयार हुए हैं, जिनमें से 350 फ्लैट 3C के हैं, लेकिन ओरिस उन्हें घर खरीदारों को नहीं सौंप रहा है। NDTV की टीम ग्रीनोपोलिस प्रोजेक्ट साइट पर पहुंची और उसने ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिला। साइट पर मौजूद पीड़ित घर खरीदारों ने अपना दुख और गुस्सा जताया। जितना भी हमने 3C को पैसा दिया या ओरिस को पैसा दिया, वो सारा ओरिस के पास ही गया है, और जो सारी बिल्डिंग खड़ी हुई है वो हमारे पैसे से, जो 3C के बायर्स ने पैसे दिए वो उनके पैसे से खड़ी हुई है, और ओरिस ने इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में एक पैसा नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी उस पर कब्जा जमा के बैठा हुआ है। पावर ऑफ अटॉर्नी की क्या अहमियत है, एग्रीमेंट की क्या है तो अहमियत है, एफिडेविट की क्या अहमियत है अगर आप उनको ऑनर नहीं कर रहे। और 14-14 साल तक अगर लोगों को अपने मकान के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ अ जुडिशियल सिस्टम डू वी हैव? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। It is my humble appeal to the authorities and the system to take cognizance of the situation and take adequate measures to cut the rot. अभी 2 साल में मेरे हस्बैंड की रिटायरमेंट हो जाएगी, उसके लिए मैंने ये फ्लैट 2 BHK मैंने बुक करवाया था।
पिछले 13 साल से हम इसकी EMI भर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें हमको ना एंट्री दी जा रही। एंट्री के लिए देख लीजिए आप, बाउंसर खड़े हुए हैं, हमें बिल्कुल अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, ना हमें अपना फ्लैट दिखाया जा रहा है। 95% हम इसमें पेमेंट अपनी दे चुके हैं। घर पाने के लिए जितना ज़्यादा समय बीत रहा है उतनी ही ज़्यादा मुश्किलें बढ़ रही है। कहीं कुछ लोग टूट रहे हैं तो वहीं कुछ दम तोड़ रहे हैं। लोगों का सवाल यही है कि आखिर कब तक उन्हें उनके मकान मिलेंगे। लगातार प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं लोग। गुरुग्राम से अपने कैमरा सहयोगी जेवियर थॉमस के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया। NDTV की मुहिम का भी यही मकसद है कि ऐसे बायर्स जो अभी तक उम्मीद लगाए बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं, उनकी मदद करना ताकि उन्हें अपना आशियाना मिल सके।